हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट में, जैसे पहले हम लोगों वीडियो कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने लाइट में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, लाइट के स्टडी में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने कुछ बात किया कि नेचर ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के मीडिया एक्सेट्रा, बीम और रेज, ऐसा हम लोगों ने बात किया। अभी क्या करेंगे, अभी इससे आगे कुछ और भी चीजें हैं। इससे आगे जो और चीजें हैं वो क्या है, पिन होल कैमरा है, शैडो, एक्लिप्सिस, और ये सभी किस पर डिपेंड करते हैं, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट? रेक्टिलिनियर, ओके, क्या होता है इसका मीनिंग? रेक्ट मीन्स स्ट्रेट, ओके, लीनियर स्ट्रेट लाइन। सो rectilinear propagation means propagation of light, or you can say traveling of light along straight line. Okay, so light is starting from a source, from a candle, from a lamp, from sun, etc. Anywhere from light is produced, it travels along a straight line in all directions. Okay, it travels along a straight line in all directions. Okay, so this can be easily verified. So from everywhere light travels a straight line and this can be verified easily. Okay, आप कहीं पर कैंडल करते हैं, बर्निंग कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर बना देते हैं, इसको किसी वॉल के पीछे से देखते हैं या कोई कार्डबोर्ड सामने रख लें और वैसा देखते हैं तो आपको दिखाई नहीं दे। हाँ, वहां अगर उस कार्डबोर्ड में होल कर देते हैं तो कार्डबोर्ड से उसको आप देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। अब ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपने 2-3 कार्डबोर्ड्स ले लिए, उसमें सभी में होल कर दिए। ओके, सो पर्स होल इन ऑल कार्डबोर्ड्स, टेक 2, 3 or 4 कार्डबोर्ड्स and पर्स होल्स, ओके, and try to see the candle through all holes, or try to see the candles through all across the cardboards. Okay, so in this practice, if you try to see the candle flame through the card holes, then you have to align all holes in the cardboards. So you will be able to see this candle flame if holes in these cardboards, they are along the line, they are aligned well, and then you can see the candle flame. Okay, if any cardboard is displaced, okay, यहां से खिसका दे, यहां पर क्या होगा, ये होल उस लाइन से हट जाएगा। जितना जो भी ये होल है, ये है या ये है, या इन जो 3 कार्डबोर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक क्या करते हैं, अगर शिफ्ट कर दे, हटा दे, इनके लाइंस का जो अलाइनमेंट है, जो एक ही सीध में है, सभी क्या हो जाए, साइड साइड में हो जाए, हट जाए, तो फिर क्या होगा, दिखाई नहीं दे। ओके, तो कैंडल फ्लेम आप देख नहीं पाएंगे। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट का होता है, मींस लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। एंड इफ टेक अ लेजर टॉर्च, जो छोटे छोटे लेजर टॉर्च आते हैं आजकल, तो आप टॉयज हैं उसमें लेजर मिल जाएगा, टॉयज उसमें लेजर मिल जाएगा, इवन जो की चेन आप यूज करते हैं उसमें लेजर टॉर्च छोटी सी आती है, या इवन मार्केट में सीधी सी मिल जाती है, जस्ट 30-35 के में मिल जाएगी। सो यहाँ पर आप देखते हैं क्या, लेजर जिधर आप पॉइंट करते हैं, इधर ऑन करते हैं, पॉइंट करते हैं, उधर ही स्पॉट दिखाई देता है। ओके, और ये लाइट की ट्रेवलिंग को शो करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो पिछले वीडियो जो मैंने अभी सजेस्ट किया था, पिछली वीडियो में कहा था कि इस चैनल पर क्लास 10th के लाइट के जो वीडियोज है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करके दिखाई हुई है। ऐसा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है, तो आप उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लाइट की ट्रेवलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर लाइट अगर देखते हैं तो जो लेजर टॉर्च अगर ऐसा होता है, ये
यहां से जो लेजर लाइट निकल रही होती है वो सीधे ट्रेवल करती है। तो यहां जैसे ही ऑन करते हैं इस पर, इसको ऑन करेंगे तो ये लेजर लाइट सीधे लेजर बीम स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग ये लेजर बीम जाती है इसे। ओके, so you can see a spot here is clearly, and it will be traveling, this light will be traveling along a straight line. Okay, so this is rectilinear propagation of light, means light emitted from a source, you can say this is rectilinear propagation. So light, okay, coming out of a source, or you can say source is what, candle or lamp, okay, etc., travels along straight line, travels along straight line. okay, so आप वेरीफाई कर सकते हैं और भी अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये कैंडल फ्लेम है और यहाँ, so you can see the candle flame through straight pipe. okay, आप एक पाइप ऐसा लीजिए और वहां पर इस कैंडल फ्लेम को इजीली देख पाते हैं। okay, so what will happen if this pipe is bent? थोड़ा सा अगर इसको इस तरह का ले लिया जाए, if this candle flame is seen through this pipe, and suppose you try to see this candle flame through this pipe, you can guess easily here this candle flame will not be visible. okay, this is your eye position. okay, this is your eye position, and you will not be able to see the candle flame because the pipe is bent. This light entering the tube here, light entering here, it will go here, and so this light will not reach here. सीधे आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ लाइट आएगा इधर नहीं जा पाएगा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, यहाँ पर लाइट ऐसे क्या हो जाए, यहाँ पर ये लाइट आपको सीधे आपकी आईज में पहुंच जाएगा, तो ये कैंडल फ्लेम दिखाई देगा। कल पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई कब पड़ता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल इफ लाइट फॉल्स ऑन इट एंड दैट लाइट bounces back. So the object becomes visible when light falls on the object surface and it bounces back. So light bounces back and falls on our eye, then we become able to see the object. Okay, so that thing is here. तो यही रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से क्या होता है, इतनी शैडो बनती हैं। शैडो सभी जानते हैं, आप कहीं भी किसी लैंप के आगे खड़े हो जाइए, पीछे क्या हो जाएगा, डार्क रीजन बन जाएगा, थोड़ा डार्कनेस बन जाएगा, वो शैडो बोलते हैं। सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द शैडो। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रखते हैं तो क्या बनता है, शैडो बनता है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन पर आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और इसको देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे ये विजिबल होगा, कैसे नहीं होगा। ओके, लेजर लाइट की हेल्प से भी देख सकते हैं। आजकल तो जहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मैरिज सेरेमनी है, वहाँ पर आप देखिए ना, जहाँ पर गार्डन है, जहाँ पर मैरिज वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहाँ पर नहीं वो आजकल लगा देते हैं वो थोड़े सर्च लाइट जैसे बड़े बड़े लाइट की बीम दिखते हैं। ठीक है, आप हेडलाइट को भी देख सकते हैं, कहीं फॉग है या डस्ट है, वहाँ पर व्हीकल का हेडलाइट से जो लाइट निकल रही है वो लाइट का बीम आपको क्लियर दिखता है और सीधे आगे जाता हुआ दिखाई देता है। सो यू कैन इजीली वेरीफाई दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आराम से देख सकते हैं। शैडो कैसे बनता है, पहले बताया कि जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, शैडो बनेगा, उधर लाइट नहीं जा पाएगी। जैसे ये क्या है, यहाँ पर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है,
Okay, this object is, suppose this is cardboard. Okay, so let this is cardboard. It is placed in the path of light. यहाँ क्या है, लाइट का सोर्स है, कुछ भी हो सकता है. ओके, मान लेते हैं लैंप है, ऐसा इलेक्ट्रिक लैंप है, जो भी लैंप हो सकता है, ये लैंप है. यहां से लाइट क्या होगा, सो लाइट विल गो इन एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन. चारों दर्शन से लाइट जाएगा, इधर भी जाएगा. इफ दिस ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर इन द पाथ ऑफ लाइट, opaque, this object is opaque, it will not allow light to pass through it. यहां से बाहर की लाइट जाएगी, यहां पर लाइट होगी, देखिए इधर लाइट जाएगी, ऐसा लाइट जाएगी इधर, क्यों, इधर भी लाइट जाएगी, इधर चारों ऐसा भी लाइट जाएगी. तो ये क्या होगा, यहां पर लाइटेड होगा, यहां पर लाइट होगी. एंड ये वाला रीजन जहां पर लाइट नहीं जाएगी क्या होगा, डार्क. सो दिस डार्क रीजन इज शैडो. This dark region is shadow. So this is cardboard. It is placed in the path of light, and what happens? A shadow is forming. So opaque. Here, suppose this is opaque object or opaque cardboard, and outside it, light can travel easily here. Light travels along a straight line, so this light will not go from here to here like this. Okay, ऐसा नहीं होगा, या यहां से लाइट इधर ऐसा नहीं जाएगा, तो ये डार्क रीजन रहेगा ही रहेगा. ठीक है, सो दिस विल नॉट बी द पाथ ऑफ लाइट. लाइट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. एंड सो वी हैव टू सी द शैडो. ओके, तो शैडो में कई तरह के शैडो बनते हैं. अभी तो क्या था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट सोर्स है, लैंप, सपोज स्मॉल लैंप, दिस लैंप इज स्मॉल लैंप. ओके, एंड दिस इज पॉइंट सोर्स और स्मॉल सोर्स. आप इसको पॉइंट सोर्स क्या कह सकते हैं, स्मॉल सोर्स, और यू कैन से दिस इज पॉइंट सोर्स. ठीक, तो इससे जो शैडो बनेगा वैसा ही बनेगा. आप इस स्क्रीन, ये क्या है, ये वॉल है या स्क्रीन है, स्क्रीन के, और दिस इज वॉल, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. सो दिस इज कार्डबोर्ड, ओपेक कार्डबोर्ड is placed in front of light. So as this object is placed in light, it blocks the light. Okay, so opaque, this is opaque object and it blocks the light here. So blocks the light. Okay, you can see this cardboard blocks the light. So in this region there is no light, this is completely dark region, and this is shadow. And shape of shadow is like the shape of this cardboard. जैसा ये दिख रहा है, जैसा रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आएगा. ये राउंड है, इवन बॉल है तो यहाँ सर्कल जैसा दिखेगा, ये अलग बात है. अगर सर्कुलर है तो क्या होगा, यहाँ भी सर्कुलर दिखेगा. तो सर्कल यहाँ है तो ये दिखेगा. इवन ये स्फीयर है तो भी वहां क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा. और कार्डबोर्ड है और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी दिखेगा यहाँ पर. तो यही है. अभी क्या होता है कि अगर सोर्स एक्सटेंडेड है तो अभी हम बात करते हैं उस पर. ये तो पॉइंट सोर्स है और शैडो बनेगा यहाँ पर, पूरा कंप्लीट डार्क होगा. और स्क्रीन को अगर हम दूर ले जाए तो क्या होगा, शैडो की साइज बढ़ेगी. ये आप देखते हैं, पास आएंगे तो शैडो की साइज कम होगी. स्क्रीन यहाँ ले आते हैं तो शैडो की साइज इतनी हो जाएगी, और स्क्रीन अगर अवे ले जाते हैं तो शैडो की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, so this is screen. So size of shadow here, size of shadow, okay, increases as screen is moved away. Screen is moved away from the opaque object. Okay, opaque object. So इस वाले opaque object से अगर हम दूर ले जाते हैं, स्क्रीन को अवे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये डार्क रीजन बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो अब ये बन गया। लेकिन अगर सोर्स थोड़ा अलग टाइप का, एक्सटेंडेड सोर्स, दिस सोर्स इज पॉइंट सोर्स, दिस सोर्स इज वेरी स्मॉल सोर्स, ओके, दिस इज स्मॉल लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, बट व्हाट विल हैपन इफ सोर्स इज एक्सटेंडेड, बड़ा सोर्स है, जो आप पैनल लाइट देखते हैं कहीं, ठीक है, यानी वो रूफ टॉप में नहीं लगा होता, वो रूफ में यहाँ पर, या ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, बड़ा सा सोर्स है, वहां पर क्या होगा, कैसा शैडो बनेगा, उसको हम देखते हैं। आइए, तो यह नाम है, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा ऐसा दिख रहा है, नाम लिखा हुआ शैडो में। तो यहाँ पर तो पेनम्ब्रा नहीं, क्योंकि कई शैडो बनते हैं जहां पर क्या होता है, कुछ पोर्शन कंप्लीट डार्क होता है, कुछ पोर्शन थोड़ा लाइटली डार्क होता है, थोड़ा थोड़ा वहां लाइट पहुंचता है, और कुछ पोर्शन में पूरा डार्क होता है। तो कंप्लीट डार्क पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ब्रा। और जो उसके साइड में आसपास वो रीजन क्या होता है, इट इज लाइट डार्क, सो लाइटली डार्क, यू कैन से दैट रीजन इज known as penumbra. Okay, so shadow is what? Shadow is a dark region formed when an opaque object is placed in the path of light. Okay, so when is the shadow formed? Okay, so shadow, okay, this is dark region formed when an opaque object is placed in the path of light, okay. So this is shadow, and the size of shadow depends upon what? Shape and size of the shadow depends upon shape and size of the object and its distance from the source. Also the size of shadow depends upon distance of screen. तो यहां में आप क्या कह सकते हैं, शेप ऑफ शैडो, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, मीन्स यहां पर जो कार्डबोर्ड है, वो कार्डबोर्ड उसका शेप कैसा है वैसा ही बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ size of the shadow, okay, on what matter does it depend? Okay, size of the shadow depends upon size of the object, ऐसा, और किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंसेस and its distances from the source, okay, and the screen. So screen, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ इसको और पास स्क्रीन यही रख देते हैं, स्क्रीन यही होगा, ये अगर इधर लेके जाते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं तो शैडो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसको हम वापस पीछे लेके जाते हैं, अवे इधर सोर्स से स्क्रीन वहीं पर है, ये स्क्रीन या वॉल है वो वहीं पर है, इसको हम अवे लेके जाते हैं, डेफिनेटली साइज ऑफ शैडो विल डिक्रीज। ओके, सिमिलरली कीप द सोर्स हियर,
at the same position. Keep this cardboard at the same position and move the screen if you can. Okay. So if screen is moved away, again size of shadow will increase, and if screen is brought closer to the object, the size of shadow will decrease. So you can verify this thing easily at your home. Okay. So this is shadow and this is point source here. Now let us move towards formation of umbra and penumbra. Okay, here there is umbra only, means complete dark region only here. In this case, when source is a point source, और छोटा सा source है तब है, और light straight line में travel कर रहा, ये हम बात पहले से कर चुके। तो आते हैं फिर देखते हैं formation। जब extended source है तो shadow, formation of shadow when source is extended। Okay, और वहाँ भी different cases हो सकते हैं। Extended source is bigger than the size of object. Extended source is smaller than the size of object, and in both cases we have to see it. Formation of source. Formation of shadow when source of light is an extended source. Okay. So when source is extended source. Okay. So extended source means ये हमने पॉइंट सोर्स नहीं बनाना, इमेजिन करना है। एक्सटेंडेड सोर्स, ट्यूब है, बड़ा सा ट्यूब है, या पैनल लाइट जो रूफ में लगा होता है, आप फॉल सीलिंग देखते हैं वहां पर लगा होता है बड़ा बड़ा ऐसा, ठीक है। तो टॉप पर इस तरह का लाइट लगा होगा, ऐसा देखेंगे, ठीक, रूफ टॉप ऐसा, ठीक है। तो यहाँ लाइट, तो ये एक्सटेंडेड सोर्स। इवन sun is extended source, and you can say if there is large flame, कभी ऐसा वुड बहुत ज्यादा ऊपर तक जल रहा है तो बड़ा सा फ्लेम बनता है, तो that flame is extended source of light. Okay, so extended source मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स। अभी भी एक्सटेंडेड सोर्स है तो लाइट क्या है, अभी यहां भी डबल केस ले सकते हैं। ओके, सो केस वन व्हेन सोर्स इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सोर्स इज स्मॉलर बट अगेन इट इज एक्सटेंडेड सोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये सोर्स इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, इट इज एक्सटेंडेड सोर्स, बट ऑब्जेक्ट इज बिगर इन साइज। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, इट इज बिगर इन साइज। हम साइड से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और यहां पर स्क्रीन है। Say here is the screen. Okay, so source here, let the source is what, here this end is P, this end is Q, this object is A B, ऐसा। ये वाला एंड क्या है, इसका ये वाला एंड A है, इधर वाला एंड क्या B है, ऐसा। सो यहां से लाइट क्या होगा, ये सोर्स है ना, तो सोर्स से लाइट क्या, फ्रॉम दिस पोर्शन लाइट विल गो एवरीवेयर लाइक दिस। ओके, सो लाइट विल गो एवरीवेयर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस एंड। ओके, एंड फ्रॉम दिस एंड आल्सो
light will go everywhere in all directions. Okay, and similarly from this portion light will go everywhere in all directions. Where is it possible? Okay, ऐसा लिख सकते हैं ना, हमें इधर देखना है, शैडो यहां बननी है, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं. Okay, so you can draw separately here. Suppose this is source, so light from here it will go in all directions, here and here and here and here. Okay, and in this direction also. From here light will go here and here and in all directions. Okay, like this. From here light will go, from here light will go here and here in all directions again. Let's redraw this figure. So from here, if light is starting here, this light will go here. This light can pass to this point, but light from here cannot pass here. इसकी लाइट यहां से पास होती, यहां इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है. लेकिन आप ये स्क्रीन यहां रख सकते हैं, थोड़ा फिगर बन जाएगा इजीली, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी. सो यहां से जो लाइट आ रही है ऐसा, ये यहां जा सकती है, यहां जाएगी, यहां से यहां तक. देखिए यहां की जो लाइट है वो यहां जा सकती है, इधर बाहर जा सकती है, यहां बाहर जा सकती है लाइट, बट यहां की लाइट इसमें नहीं जा सकती. इधर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ये लाइट यहां नहीं जाएगी. ओके, यहां की लाइट क्या हो, यहां की लाइट देखिए क्या हो, यहां की लाइट हम ऐसा कलर चेंज करते हैं. यहां की लाइट क्या होगी, ये यहां जा सकती है. ओके, यहां की लाइट इधर जा सकती है, यहां की लाइट ऐसे जा सकती है, लेकिन यहां की लाइट ब्लॉक हो जाएगी. सो दिस लाइट which is marked in red, it is blocked again here. Okay, so इस रीजन में लाइट नहीं जा रही है, देख रहे हैं, यहां पर कोई लाइट नहीं जा रही. यहां से भी कोई लाइट होगी, यहां से भी कोई लाइट होगी, इधर क्या होगा, इधर जाएगी लाइट, ऐसे लाइट जाएगी, लेकिन यहां पर लाइट इधर की ओर नहीं जाएगी. सो दिस इज कंप्लीट डार्क रीजन. ओके, दिस रीजन इज कंप्लीट डार्क रीजन. ओके, this is completely dark region, you can say. Completely dark region. So this is main shadow. इसी को क्या बोलते हैं आप, umbra. So in the formation of shadow, the region which is fully dark, you can say completely dark, is umbra. But some portions are there where light falls partially. Okay, see, light from here falls here after this region. Okay, light from this portion it falls here and then here. तो जो एंड P है और Q है, जो P से लाइट आ रहा है वो यहां जा रहा है, इसके बाद और बाहर जा सकता है. यहां पर यहां की लाइट यहां नहीं है. देखिए जो P से लाइट स्टार्ट हो रही है, इस एंड से लाइट स्टार्ट हो रही है, यहां से वो इधर नहीं पहुंच पा रही है. ये वाला रीजन में नहीं पहुंच पा रही. देखिए जो P से लाइट आ रही है यहां पर, सो लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम P, okay, it will not reach to this region.
दिस ऑल पार्ट, यहां से भी लाइट अगर जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगी, इधर थोड़ा सा जाएगी, कम जाएगी, इधर की लाइट तो इधर ही बाहर जा रही है, यहां से ऐसे ये आउटसाइड जा रही है, ऐसे आउटसाइड जा रही है, लेकिन यहां पर नहीं जा रही है, यहां की लाइट यहां नहीं जा रही है, तो क्या होगा, यहां उतना ब्राइट नहीं होगा, थोड़ा डार्क होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लेस ब्राइट रीजन, सो लेस ब्राइट रीजन। एंड हियर आल्सो, इधर देखते हैं, यहां P से जो लाइट इधर जा रही है यहां जा रही है, इधर तो नहीं जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन जो Q से लाइट जा रही है वो देखिए क्या होगी, ऐसे Q से जो लाइट जा रही है इधर जा रही है, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। इवन आप इसको हम रेड मार्क कर रहे थे, तो यहां की लाइट ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, यहां की लाइट ऐसे जाएगी, यहां की लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन Q की लाइट इधर नहीं जाएगी, ये रीजन, ठीक, जो Q से लाइट जा रही है वो यहां के बाद इधर जाएगी ऊपर, ये सब लाइट जाएगी इधर, लेकिन इधर इस रीजन में Q की लाइट नहीं जा रही, सो अगेन दिस इज लेस ब्राइट रीजन, ओके, दिस इज लेस ब्राइट रीजन, एंड दिस लेस ब्राइट रीजन हियर एंड हियर, इनको क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा, okay, and here also this is penumbra, okay, so okay, what is being seen by you, this is opaque object, its size is bigger than PQ, okay, its size is bigger than PQ, AB is object, opaque object, this is AB's object, and its size is, it is bigger in size than PQ, so umbra is formed here, from here to here umbra is formed, okay, this is dark region, and as the screen is moved away, यहां से स्क्रीन को हटा के यहां ले जाएंगे तो अम्ब्रा क्या होगा, और बड़ा बनेगा, और ये बड़ा बनेगा अम्ब्रा, ठीक है, ऐसा स्क्रीन बाहर ले जाएंगे तो अम्ब्रा क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, पेनम्ब्रा भी उसके साथ साथ बड़ा होगा, यहां पर यहां भी होगा, ठीक, सो दिस इज पार्शियली डार्क रीजन, दिस इज पार्शियली डार्क रीजन, कुछ कुछ ब्राइट भी है, थोड़ा डार्क भी है, लेकिन ये रीजन क्या है, पूरी तरह डार्क है, तो इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, और ये वाला रीजन है साइड साइड में क्या है, एक पेनम्ब्रा है, यहाँ लाइट थोड़ी पड़ती है, यहाँ पर लाइट नहीं आती है, और यहाँ भी थोड़ी लाइट पड़ती है, इधर भी लाइट पड़ती है, इधर भी लाइट पड़ती है, तो इसको हम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा यहाँ बनता है, तो यही नाम है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ओके, तो ये हो गया। और इफ दिस सोर्स ऑफ लाइट इज बिगर इन साइज दैन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इससे बड़ा सोर्स ले लेते क्या हो जाएगा, तब भी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बन सकता है, लेकिन तब क्या हो सकता है वो भी देख सकते हैं, ओके, कुछ अलग बनेगा। यहां तो क्या है, अगर सोर्स स्मॉलर है और ये जो ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट इसकी साइज बड़ी है, बिगर है, तो फिर क्या हो जाएगा, अम्ब्रा बनेगा, बड़ा सा बनेगा, और ये जैसे स्क्रीन अवे ले जाएंगे क्या बन जाएगा, और अम्ब्रा बड़ा होता जाएगा, पेनम्ब्रा भी बड़ा होता जाएगा, सो दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, okay, and this is umbra and penumbra is here, okay, so clear। अब देखिए क्या करते हैं, हम देखते हैं आगे, अभी केस 2, जब ये अम्ब्रा या पेनम्ब्रा क्या होता है, कैसा बनता है, जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा सोर्स, तो आइए देखते हैं उसको, केस 2, सो वी आर गोइंग टू सी केस 2। Case 2, when source of light
source is bigger in size than the object. So object से bigger, तभी क्या हो सकता है? देखिए ये सोर्स बड़ा है, this is source of light. Okay, here extended, earlier it was extended source, again here extended source of light, extended source of light. Okay, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? स्मॉलर है। ये ऑब्जेक्ट स्मॉलर, so let's see here, PQ is the object source and AB, और यहां पर देखिए क्या होगा, फिर यही एंड P, यहां से जो लाइट होगी इस केस में, अभी स्क्रीन यहां रख देते हैं, स्क्रीन, this is screen. Suppose this is end P and Q of the source, this is extended source. यहां की लाइट, यहां से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये लाइट तो यहां पहुंच जाएगी, ये लाइट यहां पहुंच जाएगी, यहां से लाइट, दिस रीजन विल बी ब्राइटर रीजन ड्यू टू P. ओके, लेकिन P से लाइट यहां जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, ये लाइट नहीं पहुंच पाएगा, ये लाइट यहां जाएगी, सो लाइट फ्रॉम P विल रीच टू दिस रीजन. ओके, सो लाइट ऑफ P विल नॉट रीच हियर इन दिस रीजन, यहां से यहां तक P का लाइट नहीं पहुंचेगा. ये देखिए, P से लाइट यहां नहीं पहुंचेगी. सो Q रीजन अभी क्या हो जाएगा? सो Q जो सोर्स का Q वाला पार्ट है, यहां से लाइट देखिए क्या होगा, ये लाइट यहां पहुंच जाएगी. ओके, ये लाइट यहां भी पहुंच जाएगी, ये लाइट यहां पहुंच जाएगी, एंड अगेन दिस लाइट विल गो टू दिस रीजन, सो दिस होल रीजन इज इल्यूमिनेटेड. ओके, बट यहां से लाइट जो इधर जाएगी, ये लाइट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, ये लाइट इधर जाएगा. ओके, सो दिस लाइट विल गो हियर. ओके, सो दिस इज स्क्रीन हियर. इन दिस रीजन नो लाइट इज फाउंड. ओके, सो यहां क्या हो जाएगा? ये डार्क हो जाएगा. ओके, ये रीजन पूरा डार्क होगा. सो ये छोटा सा अम्ब्रा बन रहा है, यही अम्ब्रा है, दिस इज कंप्लीट डार्क रीजन, कंप्लीटली डार्क रीजन. ओके, ये रीजन पूरी तरह डार्क है. अब इसको क्या बोलेंगे आप? अम्ब्रा, एंड दिस इज अम्ब्रा. ओके, इस रीजन में क्या है? यहां से यहां तक, ये वाला रीजन, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बस Q से लाइट पहुंच पा रहा, Q से लाइट इस रीजन में पहुंच पा रहा है, इस एंड से. और इधर क्या हो रहा है? इस एंड यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिए Q, यहां P की लाइट यहां नहीं जा रही, लेकिन Q की लाइट यहां इधर जा पा रही है, यहां पर ये. ओके, सो लाइट फ्रॉम Q ओनली. ओके, यहां जो लाइट है वो Q की लाइट जा रही है, थोड़ा सा लाइट इधर का भी जाएगा, यहां से भी लाइट जाएगा, यहां से भी लाइट जाएगा, लेकिन इधर का लाइट यहां नहीं जाएगा. यहां से देखिए लाइट इधर बहुत कम जाएगा, P से लाइट इधर नहीं जाएगा, ये वाला एंड दूर है, और यहां से लाइट जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा. सो ये रीजन थोड़ा क्या हो जाएगा, लाइट तो कुछ आ रहा है यहां पर,
और कुछ नहीं भी आ रहा। ऐसे ही ये रीजन यहाँ पर, ये जो देखिए P से लाइट यहाँ आ रहा है लेकिन Q से लाइट नहीं जा रहा है, तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, लाइट फ्रॉम P ओनली हियर, जो P वाला साइड है, ये वाला साइड, यहाँ की लाइट यहाँ पहुंच रही है लेकिन Q की लाइट नहीं पहुंच रही है। सो ये रीजन क्या है, लेस ब्राइट, यहां भी क्या है, लेस ब्राइट, ओके, एंड दिस इज ओनली द पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, ओके, सो दिस इज अगेन पेनुम्ब्रा। Okay, so this is formation of shadow. So in this case what will happen, आप स्क्रीन को अवे ले जाएंगे तो अम्ब्रा और स्मॉल छोटा होता जाएगा। ओके, इन दिस केस अम्ब्रा विल डिक्रीज, अम्ब्रा विल डिक्रीज, अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा will decrease in size, will decrease in size, decrease in size as screen is moved away, okay, और जैसे स्क्रीन पास ले आएंगे क्या होगा, अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा, और इवन बहुत दूर स्क्रीन कर देगा ना तो अम्ब्रा जीरो भी हो जाएगा, वो अम्ब्रा बनेगा ही नहीं, पेनुम्ब्रा ही रहेगा। सो अगर स्क्रीन को बहुत दूर कर दें तो कहां तक बनेगा, देखिए यहां तक, ये अम्ब्रा कहां तक बन रहा है, ये अम्ब्रा यहां तक बन रहा है, बस यहीं तक, यहां अम्ब्रा की साइज क्या हो रही है, जीरो, तो यहीं तक है बस, ठीक, एक कंप्लीट डार्क रीजन है, इसकी साइज जीरो भी हो जाएगी, स्क्रीन अगर यहां कर दें तो कोई अम्ब्रा नहीं दिखेगा, अम्ब्रा जीरो, यही है। और तो यहां पर दोनों अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे जैसे हम दूर जाएंगे, और ये स्मॉलर साइज में हो जाएगा अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा दोनों। तो यही शैडो का फॉर्मेशन है। ओके, तो इस पार्ट को भी रुकते हैं, ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो अगली वीडियो में जब आएंगे तो अभी बात करेंगे हम लोग पिन होल कैमरा की, और साथ में इसके बाद एक्लिप्स। तो हम दो वीडियो कम से कम और लेके आएंगे, इसमें एक्लिप्सेस और पिन होल कैमरा आपके लिए लेके आएंगे। सो इसको देखते रहिए, शेयर करिए, और जो भी डिफिकल्टी हो हमारे तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।